नमस्कार, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और खूब आनंद में हैं। मैं लेके आई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग इस वीक के लिए। इस वीक अगर आप किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, कोई परिस्थिति है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, ये रीडिंग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके आधार मान के उसकी गाइडेंस समझे। और आशा करती हूँ कि इस रीडिंग के साथ आप रिलेट कर पाएंगे। आई विल स्टार्ट द रीडिंग विद रिंगिंग द बेल। तो देखते हैं इस डेक में जो सबसे पहला कार्ड आता है वो आपके लिए क्या कहता है इस वीक की शुरुआत के लिए। कन्वर्सेशन, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई रुकावट थी वो ओपन अप होगी। बहुत इमोशनल, एनर्जेटिक और बहुत पैशनेट रहेगा ये वीक आपके लिए। बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ऑपोजिशन से या सामने वाले से जो आप फ़ायदा चाहते हैं वो होगा। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा चाहने वाला भी मिले जो उम्र भर आपके साथ रहे। सो स्टे ओपन टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन कमिंग अप टाइम। कोशिश ये करनी है कि कम्युनिकेशन बहुत स्पष्ट और बहुत लिमिटेड, स्पेसिफिक रहे। ये नेक्स्ट कार्ड मेरे सामने जो आ रहा है वो हेल्थ में जो इश्यूज आएंगे उसमें हीलिंग होगी। नरिश करने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने खाने पीने की तरफ, अपने सोच की तरफ, थॉट्स की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मैं फिर से कहूँगी, जैसे ही लास्ट वीक की मैंने रीडिंग में भी ये कहा था कि आपको लिखने की बहुत ज़रूरत है। हर रोज़ रात को लिख के सोएं कि आप क्या चाहते हैं अगले दिन में अकम्प्लिश करना। फोकस रखें। आपकी जो एक प्रार्थना थी वो ज़रूर से कबूल होगी, मगर अगर आप फोकस रख के उस चीज़ की तरफ काम करते रहेंगे, एक्शन करते रहेंगे। सो ये कार्ड आया है, शायद आप बहुत सेंसिटिव हो रखे हैं इस सिचुएशन को लेकर। कैरियर में चेंज आएगा या कैरियर में आगे बढ़ने की सिचुएशन आएगी। सेंसिटिविटी को थोड़ा सा मॉनिटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। किसी तरह की स्पिरिचुअल टीचिंग को आधार मानते हुए इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने देंगे। और आपका प्यार जो अपने पेट्स के लिए है या आसपास के जानवरों के लिए, वो खूब सारा और निछावर करना शुरू करें। जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में घटनी शुरू होंगी फॉर श्योर। अरे वाह, ऐसे लगता है कि आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बहुत बहुत काम कर रही है। कार्ड ये पिछले कुछ दिनों से रोज़ाना मेरे सामने आ रहा है वो है विक्ट्री का। आपकी सिक्स सेंस के अकॉर्डिंगली जो इनर गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके जहन में इस वक्त सही करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक थॉट आ रहा है या एक फील आ रही है, उसको करते रहें प्लीज़। प्राणायाम जो है वो ज़रूर और रोज़ाना करते रहे, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जैसे जी, तो प्राणायाम आपने रोज़ाना करना है। मैं देखती हूँ रिलेशनशिप्स को लेके कार्ड मुझे क्या कह रहे हैं। वाह, ये कार्ड अपने आप में बहुत सुंदर और स्पष्टता के साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि आप छुट्टियां मनाने अपने बिलवर्ड या लवर के साथ जाएं या कुछ ऐसा समय बिताएं जो दुनिया को आप कट ऑफ करके अपनी चाह सामने वाले के साथ रखें। एक बहुत गुजारिश है कि अगर आपकी निजी ज़िंदगी में, प्रेम ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट रहा है जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, स्लो डाउन हो जाइए। रादर देन कि आप अपने अपनों से या अपने किसी से सलाह मशवरा करें, स्लो डाउन हो जाइए और अपनी जो इंटरनल एक गाइडेंस है उसको आधार मानते हुए आगे बढ़ते रहें। ट्रस्ट रखें, ये सिचुएशन जैसे अनफोल्ड हो रही है वो परफेक्ट हो रही है और आपके हक में होगी। मैं न्यू लव सिचुएशन देख रही हूँ। यहाँ तो कोई नया इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आपके लव लाइफ, रोमांस लाइफ को बहुत स्पाइस अप करके जाएगा, या फिर जो ऑलरेडी आपका लव अफेयर है उसमें एक न्यूनेस, एक ओपननेस, एक
नज़दीकियाँ कहिए और बढ़ेंगी। तो देखते हैं मेरे हाथ में मोमेंट्स कार्ड है वो आपके लिए क्या कहते हैं इस टाइम को लेके। ट्रैंक्विलिटी जी, एम्पावरमेंट का कार्ड है, ट्रैंक्विलिटी का कार्ड है, जहाँ पे आपको सिर्फ कंटेम्पलेट करना है कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्या चाहते हैं और कैसे अनफोल्ड करना चाहते हैं। मतलब कोई मेजर डिसीजन नहीं और ना ही कोई मेजर एक्शंस लेने हैं। टाइम टू मूव ऑन वाला जो कार्ड था वो थोड़ा उल्टा आया, मतलब अगर मूव ऑन होने की सोच रहे हैं तो वो अभी नहीं होगा। शायद आपको लोग बहुत प्रेम या केयर देने की कोशिश कर रहे हैं मगर आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा, और फिर से यही कहूँगी कि आपकी सिक्स सेंस जो है वो उस वक्त बहुत शार्प है और कुछ कहना चाह रही है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स जो है माँ काली का, और न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं, कुछ ऐसा ज़िंदगी में जो ख़त्म होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और कुछ ऐसा जो बिगिन होने वाला है, नया घटने वाला है। इमोशनल टाइम आ सकता है, थोड़ा क्वाइट और अपने आप में रहने की ज़रूरत है। कल के लिए कंप्लीट सप्लाई, या अगर कल को लेके किसी तरह की कोई चिंता है आपके भाव में, वो चिंता को आप जाने दीजिए, क्योंकि जो आपका कल है वो पूरी तरह से सेफ और प्रोटेक्टेड है। और पोस्टपोनमेंट को छोड़ देना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो एक्शंस आपको लग रहे हैं कि अभी करने हैं उनको कर लीजिए। सेपरेशन का कार्ड भी आ रहा है, और ये भी कार्ड आ रहा है कि आप अपनी ही कंडीशनिंग से बाहर निकल के कुछ ऐसे कार्य करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जो बहुत कारगर साबित होंगे। एंड प्लस कुछ नया रिस्क उठाने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया कदम उठाने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड यस में आया है, यस गो अहेड एंड टेक द स्टेप। सो साइलेंस का कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। कई बार हम उस शोर को नहीं सुन पाते हैं जो हर वक्त हमें कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, और साइलेंस में जाते ही जो ईश्वर की जो एक गाइडेंस है या ईश्वर का एक जो संदेश है वो हमें मिल जाता है। मेरी गुजारिश रहेगी कि कुछ साइलेंस में रहना शुरू करें, जैसे दिन में आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दें जिसमें रोज़ाना साइलेंस प्रैक्टिस करें। तो ये थी इस वीक की रीडिंग, बहुत स्पष्ट और बहुत खूबसूरत रही है, जो एक मिक्सचर ऑफ येस एंड नो था, प्लस आगे बढ़ने के लिए आपको गाइडेंस मिली है, एंड लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट है, कुछ नया ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। इस गाइडेंस को आधार मानते हुए जो भी आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। यूट्यूब चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, रोज़ाना 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 ध्यान करना है।